हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के क्लास में मैं रियल नंबर चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोग को एनसीईआरटी मैथ में अभाज्य। जैसे कि कोई संख्या है तो उसको हम किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो मैं आप लोग को पीईसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग को यह क्वेश्चन पे मतलब डिस्कस करते हैं। और मैं जेपी सर, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिएगा। तो देखिए क्या है, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर है ना। इसमें क्या है, प्रश्नावली आप लोग को 1.2 में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो किस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे वह आप लोग को आज के क्लास में मैं सॉल्व करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन एक को मतलब उठाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 140 है ना। 140 को हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम एलसीएम के माध्यम से इसको हम फैक्टर कर लेंगे। तो पहले कितना से सबसे छोटी का क्या होती है, यानी कि खंड करने की 2 और 1 होती है। तो एक तो स्वयं हमेशा रहते हैं, लेकिन एक को छोड़ के हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से नहीं विभाजित होगा, 3 से है ना, 3 से नहीं होगा तो 4 से। इस प्रकार से हम देखेंगे। तो हमको सबसे पहले सबसे छोटी कैसे विभाजित हो जाती है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे और यही से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके आधा 70, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35। अब कितना से, यानी कि 5 सत्ते 35 होगा। इसको खंड कर लिए इस प्रकार से। इस प्रकार से खंड कर लेंगे और इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे हम दर्शा देंगे। देखिए इसी को इस प्रकार से देखो, 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको कहता है गुणनखंड को, मतलब ये जो है ना अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए यहाँ पे 2 का एगो है, यानी कि 2 है तो 2 पे स्क्वायर कर देंगे। फिर 5 का एगो है, एगो है। इस प्रकार से लिख देंगे। यही हो गया आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त। इसी प्रकार से आपको बना देना है। और यह क्वेश्चन जो आप लोग को लघुत्तरीय टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है, यानी कि शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें आपको मतलब कि मिलेंगे। यानी कि लॉन्ग में मतलब शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होते हैं कि आप लोग लघु उत्तरीय जो 2 नंबर से 2 मार्कों से पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में रहता है। आप देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर में क्या है आपको, देखिए यहाँ पे 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 156। 156 को इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, खंडित कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग को बताए इसी प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे खंड कर लेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से नहीं विभाजित होगा, 3 से। इस प्रकार से खंडित करते जाएंगे और इस पे दर्शा देंगे। तो देखिए यानी कि 2 सत्ते कितना होता है, यानी कि 14। तो एक मतलब कि देखो यहाँ पे 1 बच गया, यानी कि 15 है। तो यानी कि 2 से 15 डायरेक्ट नहीं विभाजित होता, पहले क्या करेंगे, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे शेष कितना बचा, 1 बचा। तो ये 16, यहाँ पे 16 बन गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये 16 हो गया था। 2 अट्ठे कितना होता है, 16। तो यहाँ पे 78। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39। अब 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39, यहाँ पे 13 होगा। इसी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे। और इस प्रकार से मतलब आप लोग को पहले इसको हम दिखा दिए हैं बोर्ड पे, और इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं। देखिए तो क्या है, 2 × 2 है ना, यानी कि 2 × 2 हुआ। और फिर क्या होंगे, 3 होंगे। और तब क्या होंगे, 13। तो 13 तिया कितना होता है, 39। 39 दुनिया आपको कितना होगा, 78। 78 दुनिया 156। और इसको क्या करेंगे, हम गुणनफल के रूप में सजा देंगे। यह हो गया आपको क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभी अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड को हम किस में व्यक्त करते हैं, गुणनफल के रूप में। किसके रूप में, गुणनफल के रूप में। तो 2 का एगो है 2 और 3 का एगो है 1, 13 का एगो है 1। इस प्रकार से सजा देंगे और इसको मतलब कि खत्म कर दिए। यहाँ तक आंसर मिला देंगे। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से देखिए आज आप लोग को मतलब कि सारा मतलब कि जैसे प्रश्नावली 1.2 में 1 नंबर का क्वेश्चन क्या उसको खत्म कर दिए। फिर से अगला वीडियो में यूक्लिड का सवाल आप लोग को चढ़ा दिए हैं। फिर जैसे सिद्ध करने को रहता है, सिद्ध करे कि √3 √5 एक अपरमेय संख्या, ये क्वेश्चन सब आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बता दिए हैं। जैसे कि आप लोग को कभी काल म से दे दिया रहता है, ल से दे दिया रहता है, तो पहली या दूसरी संख्या यानी कि
विधि से आप लोग ज्ञात करते हैं, तो वो जो विधि होता है उसको आधारभूत मतलब कि प्रमेय, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय के विधि से वो ज्ञात होता है। और यह जो है सो अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, यह विधि है। और यह जो है सो 1.2 प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, क्या है यानी कि 3825 यानी कि 3825 है। और इसको क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर करेंगे, यानी कि जो गुणनखंड होता है वो करेंगे। देखिए तो क्या होते हैं 38 और कितना है 25 है, इसको क्या करेंगे हम विभाजित करेंगे। देखिए इसको विभाजित करेंगे, देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 2 1 2, ये हो गया 18 यानी कि 2 नमा 18, 2 1 2। और फिर ये जो नहीं करता है तो देखेंगे मतलब 2 से विभाजित नहीं होता है, तो फिर अगला संख्या से लगाएंगे। कितना है 38 25 है। आप जोड़ेंगे यानी कि 5 2 7, 8 7 कितना हो गया आपको 15, 15 3 हो गया 18। 3 से हम काट सकते हैं इसको, 3 1 3 है ना, 3 1 3 हो गया, और 3 दूनी 6, तो 2 बच गया, तो 3 7 21, तो फिर 1 तो 3 5 15 यानी कि 1275। और फिर यहाँ पे लगाएंगे 3 से, यानी कि 3 चौका 12 हो गया, फिर 3 दूनी 6, और यहाँ पे आपको कितना हो गया 1 रह गया, तो 3 5 15। फिर देखेंगे हम 3 से विभाजित करके, देखो यानी कि 3 1 3, फिर यहाँ पे कितना बच गया 12 है ना, तो 3 5 15, ये 3 से नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे हम 5 से लगाएंगे। तो देखिए 5 8 40 हो गया, फिर यहाँ पे आपको 2 बच गया, तो 25 यानी कि, तो यहाँ पे क्या बच गया 5 25। आप फिर लगाएंगे यहाँ पे हम कितना से 5 से, तो 17 5 85 है ना। तो इसको यहाँ पे हम सजा देंगे, यानी कि गुणनखंड को यहाँ पे जितना हमको खंडित करके आया उसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 3 गुने 3 गुना 5 गुना 5। देखिए इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, और इसको जो है सो गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 गो 5 आया तो 5 के पावर में 2 दे देंगे, 2 गो 3 आया तो इसके पावर में, यानी कि इसके मतलब होता है स्क्वायर के मतलब कि 2 गो 3, जैसे जिसके पावर में 2 रहेगा या जिसके पावर में जितना रहेगा वो संख्या मतलब वो अंक उतना बार खंडित रहेगा। और यहाँ पे क्या हो गया 17 हमको एक बार आया, तो इसी प्रकार से आंसर हमको निकाल देना है। आप चर्चा करेंगे क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर 3 तक आपको बना दिए थे। देखिए 4 में क्या है 5005 है ना, 5005 इसको पहले हम खंड कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए 5005 है ना, इसको हम खंड कर लेंगे। पहले कितना से लगाएंगे 5 से, देखो और देखो 2 से हम ट्राई कर लिए, 3 से ट्राई कर लिए, जब जिस मतलब उस संख्या से नहीं विभाजित होता है जब छोटी कैसे, तो हम थोड़ा थोड़ा स्टेप को आगे लेते जाते हैं, और जहाँ पे मतलब कि हम देखते हैं हमको मैच हो जाता है विभाजित होने का, वहां पे मतलब हम विभाजित कर देते हैं। तो देखिए क्या है, यानी कि 5 1 5 है ना, फिर 0 0 5 1 5। अब क्या लगाएंगे हम यहाँ पे मतलब कि 7 से, कितना से लगाएंगे 7 से है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 1 7, तो कितना बच गया 3 है ना, यहाँ पे कितना बच गया 3, तो यहाँ पे हो गया 30 है ना, 30 हो गया, तो 7 चौका 28, कितना हो गया 28। तो यहाँ पे कितना 30 में से यानी कि 28, तो 2 तो यानी कि 21, तो 3 7 21। अब कितना से लगाएंगे 11 से, कितना से लगाएंगे 11 से, यानी कि 11 का 11 है ना, और कितना बच गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 3, तो 3 तो 11 तिया 33। तो यही जो खंड करके आया उसको हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और इसको गुणनफल के रूप में मतलब एक बार और रिपीट कर दीजिए, दोहरा दीजिए और लिख दीजिए, यही हो गया आपको आंसर। आप लोग को कभी भी मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो इस प्रकार से आप लोग पहले खंड कर लेंगे साइड में, और इस प्रकार से सजा देंगे। पहले उसको गुणनखंड के रूप में सजाएंगे, और तब उसको क्या करेंगे गुणनफल के रूप में सजाएंगे, तब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं 5 नंबर है, खंड कर लेंगे। देखते हैं हम डायरेक्ट 17 से लगा के हम विभाजित होते हैं। 17 दूनी कितना होता है 34, 17 51, 17 चौका 68, कितना 17 चौका 68, और 17 पंचे 50, तो यहाँ पे कितना है 74, तो इससे कम यानी कि मिलते जुलते इससे कम या इसके बराबरी, तो 17 यानी कि 17 चौका 68, 17 चौका कितना हो जाएगा 68, तो 4 है ना, यहाँ पे कितना होगा 4, तो फिर यहाँ पे कितना आ गया आपको, यानी कि यहाँ पे ये कितना बन गया 62 62 बन गया ना,
तो यहाँ पे देखो 17 चौका 68 यानी कि ये 14, 14 में से 8 गया तो 6, तो 2 था 62, तो 17 यानी कि 17 चौका 68 ज्यादा हो, तो यहाँ पे 17 17 दूनी 14, 17 तिया 51, तो 3 देंगे यहाँ पे, है ना। और फिर कितना बच गया यहाँ पे कितना बच गया, यानी कि 62 मतलब 51, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा 62 और यहाँ पे 51, है ना। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो कितना 11, कितना हो गया 11, और ये हो गया आपको, यानी कि यहाँ पे ये घटाए थे तो 11, तो आप कितना उतारेंगे 9 उतारेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 119, हो गया ना, वही ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना था, यानी कि यहाँ पे लगाए थे यहाँ पे 17 चौका 68, तो यहाँ पे हमको कितना आया, देखो यहाँ पे 17 चौका 68, यहाँ पे 74 को मतलब 74 में से घटाएंगे 17 चौका 68, तो 14 में से 8 गया तो 6, और ये तो कट गया, इससे हासिल ले लिए थे तो 6 बच गया, तो ये बन गया आपको फिर कितना बन गया 62, कितना बन गया 62, तो इसलिए 17 तिया 51 लगाएंगे। आप देखो 17 तिया कितना हुआ 51, तो 62 में से हम 51 को घटाएंगे तो 1, और ये रह गया फिर 1, तो 11 हो गया, है ना। कितना आ गया शेष हमको 11, तो यहाँ पे 17 लगाए तो 11 शेष हो गया, और यहाँ पे इसको मतलब कि लिखेंगे 11 हो गया, तो फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे एगो अंक उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119, 119 को काटना है हमको, क्या करना है हमको काटना है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे हम लिखेंगे, पहले काटेंगे तब लिखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम 17 से इसको लगाएंगे, 17 7 कितना होता है 119, कितना होता है 119। अब यहाँ पे कितना से लगाएंगे, अब यहाँ पे कितना से लगाएंगे 19 से, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, देखो मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसमें क्या करेंगे फिर से ट्राई हम कर सकते हैं, तो 19 दूनी 38, 19 तिया तो 2 से लगाएंगे, 19 दूनी 38, क्या होगा 19 दूनी 38, तो यहाँ पे कितना बच गया आपको, देखो कितना है 43 है, 43 यहाँ पे 19 दूनी 38, तो 13 में से 8 गया तो 5, है ना, कितना रह गया 5, तो ये हो गया 51, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो ज्यादा हो फिर लगाएंगे क्या 2 ही से लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2 ही से, तो यहाँ पे यानी कि 2 से लगाएंगे फिर, तो आपको देखो 51 में से मतलब 38 को घटाएंगे तो 11 में से 8 गया तो 3, ये कितना हो गया, यानी कि ये रह गया 4, 4 में से गया 3, 13, 13 रह गया, है ना, 13 रह गया, तो कहाँ तक आए थे हम, यहाँ तक आए थे, तो 13 रह गया, इसमें हम 7 उतार देंगे, वो नहीं रहे एगो 7, तो 19 38, 19 57, 19 चौक 76, और 19 पंचे देखो डायरेक्ट मतलब कि देखेंगे हम कि 19 19 मतलब छके कितना होता है, 19 सत्ते कितना होता है, तो इसके मैच क्या होता है 19 सत्ते 133, तो यहाँ पे देखो घटाएंगे तो 4, ये से ये कट गया, है ना, इसको लगाएंगे आप यहाँ पे 19 सत्ते 133, है ना, 19 सत्ते कितना होता है 133, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, कितना रख देंगे 7, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखो यहाँ तक बता दिए थे, यहाँ तक भी ये भी हो गया कट गया, यहाँ पे कितना था 100, यहाँ पे कितना लिखे थे 137, और ये जो है 133 से लगा दिए थे, कितना बच गया 100 यानी कि 227 आ गया, कितना आ गया 227, है ना। आगे बढ़ेंगे, अब कितना से लगाएंगे 23 से लगाएंगे, कितना से 23 से लगाएंगे, तो देखिए क्या होता है, अब इसको खंड करेंगे तो 1 से तो नहीं होगा, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से मतलब कि स्टेप को देखते जाएंगे, कितना से लगा दे आप ही लोग बोलिए, कितना से डायरेक्ट विभाजित कर दे इसको देखिए भाग, आप लोग देखिए भाग जैसे बनाते हैं इस प्रकार से भाग जैसे मतलब कि खंड कीजिए, यहाँ पे जो डायरेक्ट नहीं होता है तो भाग जैसे इसको क्या करेंगे हम खंड कर लेंगे। देखिए तो क्या होता है 1 से तो नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से यानी कि 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, देखो लगाते हैं 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 नहीं होता है यहाँ पे भी, तो डायरेक्ट हम देखते हैं 5 से 5 तिया 15 के 5 हाथ में 3 6 1 7, ये भी नहीं होगा, 9 से देखते हैं 9 तिया 27 के 7 हाथ में 1 और 9 दूनी 18 19, और 8 से पहले देखते हैं 8 तिरिक 24 के 4 हाथ में 2 8 8 दूनी 16 और 2 डायरेक्ट हम 9 से लगा देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम विभाजित करेंगे, तो कितना होगा यानी कि 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2 और 9 दूनी 18 1 19 1997, और इसमें से हम यानी कि 197 में से क्या करेंगे इसको हम घटाएंगे। देखिए तो 0 7 में से 7 गया 0 और 12 में से 9 गया तो 3, ये विभाजित हो गया, तो कितना रह गया यहाँ पे, यानी कि कितना से लगाएंगे 9 से, तो यहाँ पे 9 से लगा दिए, तो यही मतलब कि अब हम यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे शेष आ गया, है ना, यहाँ पे शेष आ गया कितना 30 आ गया शेष, है ना, तो ये हमको विभाजित नहीं लगता है, इसको फिर से हम एक बार ट्राई कर लेते हैं अच्छा से बना के, ठीक है। देखिए इसको फिर से हम खंडित कर लेते हैं, देखिए फिर से इसको एक बार और प्रयास कर लेते हैं, कितना है 74 29, कितना है 74 29, इसको सबसे पहले कितना से लगाएंगे, सबसे छोटी इकाई जो एक ही बार में मतलब कि कटते जाए बार बार, मतलब एक बार लगाएंगे कि डायरेक्ट मतलब कि इसमें मिलता जुलता संख्या आ जाएगा, कितना से डायरेक्ट लगाएंगे, देखिए इधर कितना से लगाएंगे डायरेक्ट, यानी देखो 17 दूनी 34, है ना, इसको हम खंडित करते जाते, देखो 1 यानी कि 7 4 11, है ना, 7 4 11 2 कितना हो गया 11 2 13, और 13 9 हो गया आपको कितना 9 3 यानी कि 22 हो गया, तो 22 इस साइड से भी जोड़ेंगे इस साइड से भी जोड़ेंगे, और इसको मतलब क्या जोड़ के आता है सम, लेकिन मतलब कि यह विषम से भी विभाजित हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं लगा के सबसे छोटी इकाई कौन से मतलब कि विभाजित होता है, 74 और कितना है 29, इसको लगाएंगे 17 से ट्राई करते हैं, नहीं है तो 17 दूनी 34 17 तिया 51, है ना, 17 तिया कितना होगा 51,
17 तिया का 17 दो 14 17 का 17 चौका 68 17 पंचे 50 यानी कि 4 से लगाते ना 17 चौका 68 तो कितना बच गया यहाँ पे 17 चौका 68 तो 6 बच गया तो यहाँ पे 62 फिर 17 चौका 17 34 17 तिया 51 कितना हुआ 17 तिया 51 तो कितना बच गया 11 फिर 19 तो 119 हो गया तो 119 यानी कि 17 सत्ते 119 तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 337 लिखेंगे ना यानी कि सॉरी 437 अब कितना से लगाएंगे अब कितना से लगाएंगे कितना से लगाएंगे अब 20 से 19 से हाँ 19 से देखो 7 7 3 10 और 4 14 तो यार इसको कितना से हम विभाजित 19 से कर सकते हैं देखो तो 19 देखो 19 से 19 19 दूनी 38 और फिर कितना रह गया 5 तो यहाँ पे कितना हो गया यानी कि 57 है ना 19 दिया 57 तो 23 इतना ही आया आपको इसको यहाँ पे लिख देना है देखो इसको खंड करके यहाँ पे लिख देना है 17 गुने 19 गुने 23 है ना इसको लिख देना है और इसको एक बार और लिख देंगे 17 गुने 19 गुने 23 इस प्रकार से आपको व्यक्त कर देना है और यह जो आपको कठिनाई होगा तो इसको मतलब कभी कभार क्या करेंगे हम भाग देकर भी सॉल्व कर लेंगे मतलब इसको आसान कर लेंगे तब इसको खंडित कर लेंगे तो चलिए आज के क्लास में मैं इतना ही पेंट करते हैं जय हिंद जय भारत।